बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, मैंने जैसा कि आपसे अपने पुराने व्लॉग्स में कुछ एक दो कुकिंग रेसिपीज़ शेयर की हैं, और जैसा कि मैंने इस चैनल के इंट्रोडक्शन में मेंशन किया हुआ है कि मैं आपसे डिफरेंट टिप्स शेयर करूँगी, ब्यूटी हैक्स वगैरह शेयर करूँगी और डेली एक व्लॉगिंग शेयर करूँगी। तो शुरू मैंने ये किया है आज इस वीडियो में। स्पेशली आपको दिखाने का मकसद ये पेंटिंग है कि हम किस तरह से अपने घर में जो पेंटिंग्स या सीनरीज़ वगैरह लगाते हैं उनकी प्लेसमेंट मैंने यहाँ आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने ये वीडियो एंड तक देख रही हैं, उसकी रीज़न ये है कि इस वीडियो के अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो मैंने इस वीडियो की एडिटिंग की हुई है, ठीक है। तो आप बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सी वीडियोस देखते होंगे यकीनन, लेकिन ये जो एडिटिंग इस वीडियो में की गई है ये मैंने ख़ुद की है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना एक अलग से व्लॉग शेयर भी कर दूँगी जिसमें मैं आपको सिखा सकती हूँ कि हाउ कैन यू एडिट अ वीडियो टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब। ये मैं चाय बना रही हूँ। चाय कितनी इसमें ज़रूरी, चाय नहीं बल्कि दूध पत्ती है बिल्कुल। चाय को बॉयल आ गया, बस रेडी टू डिश आउट इन द कप। अब मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी चाय बनी है। आई होप कि मज़ेदार होगी। और टॉपिंग का डिफरेंस है। आप ऐसा करें, चिकन सुप्रीम करें। वी आर पोरिंग द चाय। हम चाय कप में डाल रहे हैं। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये चाय अभी का जो कप है ना, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ और फिर आप उसकी ब्यूटी देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने लिया कहाँ से। सबसे पहले तो ये चाय का कप कितना खूबसूरत है। वाह, क्लोज़अप इसका देखें, कितना खूबसूरत चाय का कप है। अब अगर मैं ये बता दूँगी कि मैंने कहाँ से और कितने का लिया तो सारे लोग वहाँ पे लेने के लिए भाग जाएंगे। ये चाय का जो कप है ना, ये मैंने लिया था डॉलर शॉप से और इसकी प्राइस होगी तकरीबन कोई 150 रुपया। 150 रुपया इस तरह से कि 280 के 2 कप मिले थे मुझे। तो इसलिए कोई ऐसा सीन है, ठीक है ना। हमने अब चाय डाल ली है। अब जो है वो हम चाय का मज़ा लेंगे। वो थोड़ी सी गिर गई। चाय का हम मज़ा लेंगे। खूबसूरत कलर है चाय का, बहुत हसीन, बिल्कुल आप लोगों की तरह। और अब एंजॉय करते हैं चाय। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। हमने बहुत अच्छा यमी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ये पिज़्ज़ा का एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको इस पिज़्ज़ा स्टोर का नेम विद इसकी लोकेशन और नंबर सब कुछ शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये हम अपना नाश्ता रेडी कर रहे हैं। नाश्ते में मैंने बस एक शामी कबाब विद अ स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। गैस नहीं आ रही, मैंने सिलेंडर ऑन किया हुआ है। तो ये इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मिनिमम से ऑयल के अंदर मैंने इसको किया रेडी, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज ना जाए। वो लोग जो कैलोरी कॉन्शियस हैं वो समझ सकते हैं। सो अब हम इसको निकालेंगे और फिर अब हम अपना नाश्ता करेंगे विद ब्रेड एंड चाय। दिस ये देखिए, इट्स वेरी यम्मी। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता टेबल पे रखा, बहुत एंजॉय किया। मेरे नाश्ते में ये 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस था और इसके साथ मैंने जो शामी कबाब है जिसके आपके सामने तवे के ऊपर बिल्कुल ऑलमोस्ट आई थिंक 2 ड्रॉप्स डाले होंगे ऑयल के। इट वाज ऑलरेडी फ्रोज़न, तो फ्रोज़न था। मैंने बस तवे के ऊपर मैं इसको अच्छा से गर्म किया, लाइक उसको डीफ्रॉस्ट किया और उसके बाद मैंने उसको इसी तरह ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर लगा लिया। और चाय में क्योंकि अब मैंने ज़रा हनी डाला था 1 टीस्पून, एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं नाश्ता एक नॉर्मल अमाउंट में ही करी थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करी थी। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी सी चाय में हनी ऐड कर लिया और बिलीव में मुझे ये करने का इतना मज़ा आया। तो नाश्ता करते करते मैं बहुत सी बातें सोच रही थी कि मुझे अपने इस चैनल पे आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करना चाहिए।
तो जैसे कि मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है कि ऑन दिस चैनल आई विल शेयर माय हैक्स, ब्यूटी हैक्स विद यू, टिप्स विद यू, और अपनी जो इजी पीजी मेरी कुकिंग की रेसिपीज़ हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि मैंने जो है कुकिंग वो मैंने बड़े होके सीखी है। मतलब मैं जब अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में थी तो सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ही होता था, तो हम लोग कभी इस तरह नहीं होता खाना खाने के अलावा या पकाने के उससे कभी नहीं गई थी, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, लेकिन ये है कि अब मैं इतना अच्छा माशाल्लाह बना लेती हूँ कि वो जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है। तो लेकिन मेरी जो कुकिंग रेसिपीज़ हैं वो ऐसे ही हैं कि मैंने कोई ख़ास किसी को फॉलो नहीं करती। मैं अपनी रेसिपीज़ को अपने हिसाब से अमेंड करती हूँ, ठीक है। मतलब और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सीखी है, एक्सपीरियंस से अपने बना के लर्न किया, और मैं आपसे अपना वो एक्सपीरियंस ही अपनी रेसिपीज़ के थ्रू शेयर करूँगी। और ऐसी चीज़ जो आपने अपने ख़ुद से सीखी वो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो मैं अपनी स्पेशल किस्म की रेसिपीज़ का पूरा प्रोसेस जिस तरह मैं बनाती हूँ मैं उस तरह आपसे शेयर करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें मैं आपको पता चलेंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको पहले नहीं पता थे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं भी मतलब चीज़ों की रेसिपी देख लेती थी उसमें आके, लेकिन शौक़ में, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप बनाते हैं तो आप अपने हिसाब से करते हैं। खैर, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक पेंटिंग की पिक्चर दिखाई, वो पिक्चर जो है पेंटिंग की वो हैंडमेड है, और वो हमें ऑस्ट्रेलिया से आया था एज अ गिफ्ट, हैंडमेड है। तो मैं आपको उसमें ये बता रही थी कि देखें, ब्यूटी और ये जो सीनरी वगैरह ये मैटर तो बहुत करती है, आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है कि आप इसको किस जगह लगाएं, अपने घर में, अपने कमरे में, ये इट मैटर्स अ लॉट। अब मैं आपसे इस तरह की चीज़ें भी अपने चैनल के ऊपर शेयर करूँगी कि आपकी जो एस्थेटिक सेंस है वो कैसे इन्हांस हो सकती है, कि आप अपने घर को किस तरह से आप वही सेम चीज़ किसी और जगह पे लगाएंगे तो वो उसका उस तरह से नहीं एक थीम बनेगा, उस तरह से उसका नहीं इफ़ेक्ट आएगा जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर वे में लगाएंगे। तो उसकी ये एग्जांपल ये पेंटिंग थी। ये पेंटिंग मैंने ख़ुद ही इस जगह पे लगाई थी क्योंकि उधर पहले से हमने डेकोरेशन की हुई थी लीव्स की, तो आई थॉट कि ये जो पेंटिंग है ये लीव्स के थीम के साथ मैच करी, और इसकी जो एग्जैक्ट और बेस्ट पोजीशन है वो यही होनी चाहिए। उसके अलावा मैं अपने चैनल पे आपके साथ ये मैंने आपको जैसे बताया वीडियो के स्टार्ट में भी, ये एडिटिंग ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद की हुई, ये सारा काम मुझे आता है। तो इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड मैं आपसे ये भी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गर्ल्स एंड लेडीज़, ब्यूटी हैक्स। और मैं हर चीज़ मुझे अपने लिए मुझे जो स्पेशली ब्यूटी से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे मेकअप वगैरह स्पेशल, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ऑब्वियसली लिपस्टिक होती है, वो भी मुझे ख़ुद से बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लस ये है कि अगर आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स घर पे DIY खुद से कर लें, खुद यानी कि बना लें, तो ये इससे अच्छी क्या बात है। और उसमें केमिकल भी नहीं होगा, और मतलब लीस्ट केमिकल होगा, ठीक है। और आप इट विल बी गिल्ट फ्री, यानी कि आपको लगाएंगे तो आपको ये नहीं होगा मैंने लगाया तो मेरा स्किन ख़राब हो जाएगी या ये इस टाइप की बातें ना। तो मैं इसी तरह ही करती हूँ, अपने लिप ग्लॉस का जो खाली कंटेनर्स होते हैं मैं उनको नहीं फेंकती, और उसके अंदर मैं अपनी खुद से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो ऐड करती हूँ और बड़ा अच्छे से लिप शेड्स क्रिएट करती हूँ। आप चाहें तो आप उसको डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप आप उन्हीं लिप शेड्स को अपने चीक्स पे भी लगा सकते हैं, या आप कस्टमाइज्ड ब्लश ऑन्स भी खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपसे ये सारी रेसिपीज़ अपनी ये सारे की सारी तरीके और टेक्निक्स शेयर करूँगी। प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल शेयर माई ड्रेसेस माई कलेक्शन विद यू, कि किस तरह आप बजट फ्रेंडली ड्रेसेस, मैं ये नहीं कहूँगी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। इन अ सेंस कि बड़ा एक हैसल होता है कि आप टेलर पे पहले जाएं, जाके कपड़ा पसंद करें दुकान के ऊपर, ठीक है। फिर आप उसके बाद उसके हिसाब की लेसेस ख़रीदें, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 के आप फिर टेलर के पास जाएं, जो कि बड़ा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। टेलर के पास जाएं, टेलर के चक्कर लगाएं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, टेलर ने अच्छा सी दिया तो वेल एंड गुड, और वरना फिर आपकी वही डिसअपॉइंटमेंट।
तो मैं आप किस तरह से आप बजट में रहते हुए ब्रांडेड अच्छे ड्रेसेस ख़रीद सकते हैं उसका सारा आसान तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने ख़ुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपसे शेयर करूंगी, आपको अपने ड्रेसेस भी दिखाऊंगी और आपको अपने ड्रेसेस की कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बजट फ्रेंडली ड्रेसेस ख़रीदे हैं और वो कितने अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप उनको कैरी कैसे करते हैं और आप कौन से कलर्स चूज़ करते हैं वाइल शॉपिंग, आप कौन से प्रिंट्स चूज़ करते हैं। क्योंकि आप देखें अब क्योंकि ब्रांड्स वगैरह दीज आर ऑल वेरी कॉमन, ठीक है। अब ब्रांड्स पे भी ना हर किस्म का प्रिंट पड़ा होता है, ठीक है। अब आपने उसमें से सिलेक्ट कैसे करेंगे कि जी कौन सा मुझ पे बेस्ट रहेगा या कौन सा है जो वो अच्छा लगेगा, कौन सा मेरी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि आप सबसे पहले ना अपने कलर्स आपको ना चूज़ कर लेने चाहिए कि मेरी ये स्किन टोन है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट, हम फेयर से स्टार्ट करते हैं। जो फेयर कलर्स हैं उनको तो चलें सब कुछ सूट कर देता है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप गर्मियाँ हैं तो आप पेस्टल कलर्स की तरफ जाएं जो लाइट कलर्स होते हैं, और उन जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों को डार्क कलर्स भी सूट कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो जिनका थोड़ा सा गंदमी टाइप होता है उनको कौन से कलर्स सूट करेंगे। उनको हमेशा जो है वो थोड़े से डार्क कलर्स पहनने चाहिए जिसके ऊपर उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो दबे ना, बल्कि वो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो पॉप आउट हो, ठीक है। इसलिए उनको थोड़े से डार्क कलर्स पहनने चाहिए। अगर जिनकी गंदमी रंगत होती है वो उसके ऊपर लाइट कलर्स पहनेंगे तो उनका जो अपना कॉम्प्लेक्शन है वो और दब जाएगा। इसलिए अपने कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करना है, उसके लिए आप डार्क कलर्स का हमेशा से इंतखाब करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये होता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जब आप रेडी हो रहे होते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह कैरी कर लिया, आपने पहन लिया, फिर आप किस तरह का मेकअप करते हैं। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ठीक है, आप किस तरह से अच्छा मेकअप कर सकते हैं या किस तरह से गर्मी के इस मौसम में आप बेहतर लग सकते हैं, मैं आपसे ये टिप्स भी शेयर करूँगी। साथ साथ भी जब मेरे माइंड में आती रही मैं शेयर करती रहूँगी, लेकिन और इसके लिए छोटे छोटे व्लॉग्स भी बनाऊँगी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आप किस तरह से अपना मेकअप करें, ठीक है। अब अगर आपने अपने मेकअप करना भी बहुत, मतलब आपको मेकअप सिखाने के लिए बहुत से लोग मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ें होती हैं, मैं ये कहती हूँ ठीक है आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, दैट इज़ इनफ फॉर यू। मतलब ये नहीं कि आप प्रो लेवल का मेकअप करें, आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए कि मैंने किस तरह से अपना, मुझे कौन सा लिप शेड सूट करेगा, इस कपड़ों के साथ मैंने कौन सा लिप कलर लगाना है, और इस मौके पे जा रही हूँ तो मैं उस हिसाब से कौन सा वो लिप कलर लगाना है। और फिर अगर आपने लिप कलर वेयर कर लिया तो आपको ब्लश ऑन लगाना चाहिए या आपको अपनी आइज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत मैटर करता है और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड फॉर लेडीज़ स्पेशली, कि लड़कियों को या ख़वातीन को ये बहुत होता है कि हम जो भी पहन रहे हैं हम छोटे लगें। तो मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी किस तरह यू कैन ऐड और यू कैन किस तरह आप अपनी उम्र से कम से कम 5 साल छोटे नज़र आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपके कपड़ों का इंतखाब प्लस आप उसको कैरी कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके ऑन द होल सब कुछ मेकअप एंड हेयर एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ आप ये करके आप किस तरह से छोटे लग सकते हैं 5 साल अब एटलीस्ट अब ये से। अच्छा, ये मैं आपको एंड में अपनी एक ये भी हैंडमेड पेंटिंग का, ये भी हमें ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट आई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो इसकी ये मैंने एडिटिंग की हुई है, ये सारी मैंने खुद की हुई है। तो अगर आप ये मुझसे सीखना चाहेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन लेट मी नो, देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।